नमस्कार। आनंद कला मंच पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ हैं सुनीता रानी। ये हैं योगा ट्रेनर। इनसे विभिन्न मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि व्यक्ति के स्वस्थ रहने में योगा का क्या योगदान हो सकता है, या जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं इनके साथ आज कि यदि किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और योगा के द्वारा हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं, या फिर हम योगा करके ऐसा क्या कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद स्वस्थ रह सकें। सुनीता जी, आपका स्वागत है आनंद कला मंच पर। नमस्कार जी, आनंद कला मंच पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज हमारा बहुत अच्छा पल है जो हमें आनंद जी से मिलने का मौका मिला। जी शुक्रिया। और सबसे पहले ये बताइए कि आप योगा कब से सिखा रहे हैं? मेरे को 2 साल हो गए हैं योगा सिखाते हुए। जी। मेरी फ्री क्लास है। वैसे लोग हर कोई करते हैं कि पैसे लेके तो हर कोई कर दे। फ्री क्लास है हमारी। जी, आपका चैनल भी है योगा का। जहाँ तक हमने आपकी वीडियोस देखी हैं उनसे लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है वीडियो को बनाने के पीछे। और चलिए, वीडियो की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले अपने जन्म और जन्म स्थान के बारे में बताइए, जैसे माता पिता के बारे में, घरेलू परिस्थितियों के बारे में। मेरा जन्म स्थान सारनवास गांव है, रेवाड़ी के नज़दीक। जी जी। वहाँ की रहने वाली हूँ मैं। जी। पिताजी का नाम? रामशरण जी हैं। जी, रामशरण जी। और माता जी? कमला जी। माता जी कमला जी। और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई? मेरी पढ़ाई लिखाई कई जगहों से हुई है। जी पहले मैं रेवाड़ी में पढ़ी, जी। फिर नारनौल, फिर भिवानी, फिर भोपाल, फिर नारनौल। मेरी 12th क्लास में शादी हो गई थी, जी छोटी उम्र में ही। जी। और ये योगा का शौक़ जो है वो आपको कैसे लगा? मेरे को थायराइड था। जी। मैं सीढ़ियों से चढ़ नहीं पाया करती। बहुत ज़्यादा घर के कामों में थकान हो जाया करती, थोड़ा काम करते ही थक जाया करती। मेरे को एक पड़ोस वाली औरत ने कहा कि योगा करने चलोगी सुबह 5 बजे? मैं बोली हाँ ज़रूर। मैं 5 बजे उठी, उनके साथ योगा करने के लिए गई। 2 महीने के लिए मैंने योगा करा। योगा करने के बाद मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया कि मैंने खुद ने ही अपनी योगा क्लास खोल ली। कैसा महसूस किया योगा करने के बाद? उसकी तो कोई खुशी का अंदाजा ही नहीं है। जो योगा क्लास योगा करते हैं अपने आप में फिट रखते हैं अपने शरीर को। 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो योगा का चैप्टर जो है वो बहुत लंबा है। बहुत लंबा है। हम आज विशेष रूप से आपसे ये बात करना चाहेंगे कि आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी जी। तो ऐसा क्या बताएंगे आप योगा के अंदर कि ऐसा क्या किया जाए कि एक तो हार्ट अटैक हो ही ना, और दूसरी बात फिर हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाए और वो एंजियोग्राफी के बाद स्वास्थ्य लाभ ग्रहण कर रहा हो तो उसको किस तरह का योगा करना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे? जी जी जी। सबसे पहले ये है कि योगा करें, क्या एक्सरसाइज आसन करें जिससे कि हमें हार्ट अटैक आए ही ना। यानी उससे बचा जा सकता है। 100% बचा जा सकता है। जी। हमें 24 घंटे में से, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 घंटा योगा ज़रूर करना चाहिए। जी। जितना हम फास्ट दौड़ लगाएंगे हमारे हार्ट बीट तेज होंगी, हमारे फेफड़े मजबूत हैं, सांस भरने की क्षमता अच्छी है। एक ये कारण, हमारे फेफड़े मजबूत हो गए तो एक ये रीज़न है कि फेफड़े जिनके कमज़ोर हैं तो हार्ट अटैक आने का कारण है। प्राणायाम, अग्निसार और कपालभाति, ये 2 प्राणायाम बहुत 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 लाभदायक है फेफड़े मजबूत करने के लिए। नहीं, बीच में मैं टोकना चाहूँगा कि फेफड़े भी मजबूत हैं और डॉक्टर बताते हैं कि जो रक्त वाहिनी है हमारी, जो रक्त नलिकाएं हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसको गंदा खून भी कहते हैं। जो जी। उस तरह से वो जो दीवारें मोटी हो जाती हैं रक्त वाहिनियों की, तो उसकी वजह से दबाव बढ़ता है रक्त का, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। तो उसके कारण कहते हैं कि हार्ट अटैक आता है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? योगा में क्या किया जाए कि इससे बचा जा सके? हमारे बाईं ओर हार्ट है, ये हर इंसान को लगभग पता है। उसमें 4 वाल हैं। एक वाल से हमारा गंदा ब्लड जाएगा इसमें, और दूसरे वाल से फेफड़ों के अंदर जाएगा, फिर तीसरे वाल से वो शुद्ध करके फिर उसमें हार्ट में देगा, फिर चौथे से जो शुद्ध हुआ फिर वो हमारे पूरे शरीर में दौरा करता है। तो जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो लोग ज़्यादा आलसी होते हैं,
हमारे शरीर को काम की ज़रूरत है। हमारी शरीर एक मशीन है, इसको काम करने, जितना काम लेंगे हम उतना ही हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा यही है कि अपने आप को बिजी रखें। हाँ। तो कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने काम के प्रति, जिनका ज़्यादा लगाव होता है, उनको भी कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। शारीरिक काम करो तो बहुत फायदेमंद है जी, यानी पसीना निकलना चाहिए। पसीना निकलना चाहिए। ये ऐसा आपने बहुत अच्छी पॉइंट को पकड़ा है ये, कि पसीना निकलना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि एंजियोग्राफी और जो स्टंटिंग होती है उसके बाद भी हमारा जो रक्तचाप है वो नियंत्रण में नहीं आ पाता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को? पहले जिनको हार्ट अटैक आ चुका है उनकी अलग बात है, जिनको नहीं आया है उनकी अलग बात है। जिनको हाई बीपी है, एक ये कारण है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ रहे हो। जिनको हाई बीपी है उनको ही लगभग ज़्यादातर हार्ट अटैक आता है। हाई बीपी वालों को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए जी। कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे बीपी कंट्रोल होता है। जैसे डॉक्टर तो मतलब स्टंटिंग के बाद कहते हैं कि कुछ भी खाइए, हमने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की दवाइयाँ आपको दे रखी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या खाना चाहिए? मांस, मीट, मच्छी, घी, ज़्यादा तेल, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए उनको। तो इनके खाने से क्या होता है? जैसे घिया, तोरी, ऐसी हरी सब्जियां खानी चाहिए उनको। जी। और एक तरह का आटा नहीं खाना चाहिए, एक तरह का तेल घी नहीं खाना चाहिए। तेल घी से तो जहाँ तक हो सकता है बचना चाहिए। बिना तेल के भी सब्जी बनाई जा सकती है, वो भी फायदेमंद है। तेल नुकसानदेह है। और कोई आसन वगैरह इसके लिए विशेष रूप से? जैसे योगा में आप आसन बताती हैं, करके भी दिखाती हैं, तो जो हार्ट के मरीज हैं यानी कि हृदयघात के मरीज हैं उनके लिए किस किस्म के आसन होने चाहिए या उनके द्वारा किए जाने चाहिए? कोई भी आसन हो गया जिससे हमारी सांस फूलती हो, जिससे हमारा ताकत ज़्यादा लगती है, जिससे हमारे फेफड़े ज़्यादा काम करे, ऐसे आसन करने चाहिए, ऐसे प्राणायाम करने चाहिए। प्राणायाम मैंने पहले ही बताया, अग्निसार और कपालभाति, ये 2 आसन करने चाहिए। और जिनसे फेफड़े मजबूत होते हैं, किसी भी आसन में जिसमें हमारा पसीना बहाया, नावासन हो गया, जिसे सर्वांगासन हो गए, ज़्यादा जिसमें वो लगती है, एनर्जी लगती है, वो आसन ज़्यादा करें। ठीक है। और कुछ यदि विशेष आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जैसे कि वो हृदय रोग को लेकर के कर सकें योगा में? जिन लोगों को हार्ट अटैक आ गया है, मेरी बहुत ज़्यादा दुखद घटना है ये कि मेरी भाभी जी के पापा जी की एक्सपायर हो गए हैं और बहुत लोगों को हार्ट अटैक आया है। बहुत बहुत दुखद घटना है ये, कि मैं तो ये सोचती हूँ भगवान किसी को हार्ट अटैक ना दे। इसके लिए 1 घंटा ज़रूर प्राणायाम आसन करें। थोड़ा जिनको अटैक आ गया है वो धीरे धीरे घूमने जाएं, ज़्यादा तेज़ रफ्तार से घूमने ना जाएं। और प्राणायाम में ज़्यादा जैसे कपालभाति हो गया, अग्निसार हो गया, ये ना करें। अच्छा। खुली हवा में हल्के लॉन्ग ब्रीथिंग करें, गहरे लंबे सांसों का। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? जैसे कि मान लो कि भाई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलते हैं किसी के, और आप कहते हैं कि हमें वो आसन करने चाहिए जिनमें से हमारी सांस फूलती है या फेफड़े मजबूत होते हैं, तो डॉक्टर तो सलाह देते हैं कि जब आपको ऐसा महसूस हो एकदम से कि भाई सांस फूलने लगे तो हार्ट को आराम की ज़रूरत है, आराम करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? यदि किसी को मान लीजिए आसन करते करते ही सांस फूल गया या वो मतलब घबराहट महसूस करने लगे, तो वो क्या करेगा? उनको आसन नहीं करने चाहिए। जिनको हार्ट की दिक्कत लग रही है तो उनको नहीं करना चाहिए। ये तो एक विरोधाभास वाली स्थिति हो गई। इधर आप कहते हैं कि हमें वो आसन करने चाहिए जिनमें हमारी सांस फूलती है, दूसरी बात आप कहती हैं कि उनको आसन नहीं करने चाहिए जिनकी सांस फूलती है, यानी कि जिनको सांस चढ़ती है सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या फिर जो है ना आसन करते वक्त। तो फिर दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? एक टाइम में एक ही बात होगी। तो आप फाइनली रूप से क्या कहना चाहेंगे कि भाई किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जिनके फेफड़े मजबूत हैं वो ही कर सकते हैं। नहीं, फेफड़ों की मजबूती का पता कैसे चलेगा? आपने जैसे अभी बताया कि जैसे सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं, सांस चढ़ रही है। जी, सांस किस लिए चढ़ी? बच्चों की तो नहीं चढ़ती। जो हेल्दी इंसान है उनकी तो सांस नहीं चढ़ती। यानी कि जिनकी सांस चढ़ती है, सांस फूलती है, उनको आसन नहीं करना चाहिए। जी। उनको आसन नहीं करना चाहिए। तो फिर उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से योगा में कि भाई उनके फेफड़े मजबूत हो जाएं और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस ना चढ़ें?
उनको धीरे धीरे ही डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही काम करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई प्राणायाम ना करें, ना करना चाहिए। ना करना चाहिए। तो फाइनली हम आज इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, इस बातचीत के निष्कर्ष पे, कि यदि आपको हार्ट अटैक हो चुका है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही आसन करने जी चाहिए। जी जी जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थी सुनीता रानी जी, योगा ट्रेनर हैं, और आज हमारे साथ चर्चा कर रही थी हृदयघात को लेकर के, उसके बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर के, आसनों को लेकर के, कि भाई हमें किस तरह के आसन करने चाहिए और किस तरह के आसन नहीं करने चाहिए। उम्मीद की जा सकती है कि आपको इनके साथ की गई बातचीत पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार।